हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कैसे आपने इमेज को ऐड करना है एचटीएमएल पेज के अंदर। एचटीएमएल का जो वेब पेज हम क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर आप इमेज को किस किस टाइप से ऐड कर सकते हैं। टाइप से मेरा मीनिंग है कि जो आप इमेज को यूज कर रहे हैं वो इमेज आपकी कहाँ पर रखी हुई है। लाइक वो सेम फोल्डर के अंदर है, या फिर आप ऑनलाइन सोर्स से यूज कर रहे हो, या फिर किसी चाइल्ड फोल्डर के अंदर है। तो इसके लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिलेटिव पाथ के बारे में कि रिलेटिव पाथ क्या होता है। देखिए, रिलेटिव पाथ वो पाथ है जहां पर आपकी इमेज प्रेजेंट होती है। तो इसको प्रेजेंट करने के लिए अगर करंट डायरेक्टरी में है तो आप सिंगल डॉट से इमेज को उठा सकते हैं। पेरेंट डायरेक्टरी में है तो दो डॉट का आप यूज करेंगे और उसका यूज करेंगे इमेज का एचटीएमएल फाइल के अंदर। चलिए एग्जांपल के साथ करते हैं और देखते हैं कि कैसे यूज करना है हमने इसको। यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर है इमेजेस का, उसके अंदर एक इमेज है टैक्सअप डॉट पीएनजी। मुझे इस इमेज को यूज करना है, तो अगर मैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं फोल्डर नेम देता हूँ। अभी हम जो कर रहे हैं ये रिलेटिव पाथ है। मैंने दिया फोल्डर का नेम देन इमेज। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो है इमेज वो आ गई है। मैं इमेज को यहाँ पर विड्थ 100% दे देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। देखिए, इमेज जो है आपकी वो है इमेजेस फोल्डर के अंदर। हमने बात की थी सिंगल डॉट की। अगर मैं सिंगल डॉट यूज करता हूँ तो इसका मतलब है कि इस फोल्डर के अंदर यानी कि ये जो पेरेंट फोल्डर है आपका, ये जो फोल्डर है मेरा टैग सब, इस फोल्डर के अंदर मेरा फोल्डर है इमेजेस का, इमेजेस के फोल्डर के अंदर है इमेज। अब यहाँ पर एक और बनता है आपका, लाइक मैं इसके अंदर, लाइक इस फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर अगर मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर img नाम से मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इस इमेज को मैं यहाँ मूव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी मेरा पाथ क्या है कि इमेजेस का फोल्डर है, देन img नाम से एक फोल्डर है, देन उसके अंदर आपका इमेज है। तो मुझे यहाँ पर वापस से img को ऐड करना पड़ेगा फोल्डर नेम को, देन आपकी इमेज जो है वो वापस आ जाएगी। अब ये तो हुआ कि फोल्डर के अंदर इमेजेस हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मेरा प्रोग्राम है पाथ टाइप्स डॉट एच टी एम एल, ये मेरा इमेजेस के फोल्डर के अंदर हो और जो आपकी इमेज है वो बाहर हो पेरेंट फोल्डर के अंदर। देखिए, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। अब मेरा जो ये प्रोग्राम है वो है इमेजेस फोल्डर के अंदर। मैं इसको रन करता हूँ और इसको लाइव सर्वर पे रन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पाथ दिया हुआ है, ये जो कि गलत है, इसको हम हटा देते हैं। अब हमने करना क्या है कि जो मेरा यहाँ पर देखिए ये पाथ है मेरा कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर आपकी फाइल है एचटीएमएल की। अब मुझे करना क्या है कि इमेजेस के फोल्डर से बाहर आना है। इस इमेजेस के फोल्डर से बाहर आने के लिए मैं डबल डॉट यूज करूंगा, देन स्लैश यूज करूंगा। अब मुझे इससे बाहर आना है। अब मुझे वापस से ये देखना है कि इस फोल्डर के अगर मैं बाहर आता हूं तो मुझे इमेज मिलनी चाहिए जो कि है टैगसब डॉट पीएनजी। चलिए चेक करते हैं। देखिए हमने इसको यूज किया, लाइक मैंने लिखा कि इमेजेस के फोल्डर से बाहर जाइए, बट यहाँ पर हमने गलती क्या की कि ये जो मेरा प्रोग्राम है उसका पेरेंट फोल्डर है अभी इमेजेस। तो मुझे पेरेंट फोल्डर से बाहर जाना है। तो जैसा हमने यहाँ पर देखा था कि पेरेंट फोल्डर से अगर बाहर जाना है तो आपको सिर्फ टू डॉट्स यूज करने हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ चेंज क्या करना है कि इसको हमने हटा देना है। तो अभी आपके सामने इमेज आ जाएगी। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि इसका मीनिंग है कि जहां पर आपकी फाइल है पाथ टाइप्स डॉट एच टी एम एल, वो है आपका पेरेंट फोल्डर। ये जो है पेरेंट फोल्डर है इसका। तो इस फोल्डर से बाहर मुझे जाना है
तो ये मुझे इमेज मिलेगी tagsub.png। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि पेरेंट फोल्डर से अगर बाहर जाना हो तो डबल डॉट स्लैश, आपको सिर्फ इतना यूज करना है और वापस आप बाहर चले जाएंगे, फोल्डर के बाहर इमेज आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक और अगर हम केस बनाएं, वो क्या बनेगा देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस केस में क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने चेंज किया, लाइक पहले मेरा जो फाइल था एचटीएमएल का वो इमेजेस फोल्डर के अंदर था। अब इमेजेस फोल्डर के अंदर आईएमजी का एक फोल्डर है, आईएमजी फोल्डर के अंदर आपकी एचटीएमएल फाइल है। अब मुझे क्या करना है कि इस फोल्डर से बाहर जाना है, पेरेंट फोल्डर से बाहर जाना है, देन इस इमेजेस के फोल्डर से बाहर जाना है और हमें ये इमेज को लेकर आना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पर टू फोल्डर्स हैं बीच में, एक तो है पेरेंट फोल्डर, देन उसका एक पेरेंट फोल्डर है इमेजेस, और उस इमेजेस के फोल्डर के बाहर हमारी इमेज है। चलिए पाथ लिखते हैं इसके लिए। देखिए अब मुझे सबसे पहले करना क्या है कि ये जो पेरेंट फोल्डर है आईएमजी, इससे बाहर जाना है। जैसा कि हमने देखा, इससे बाहर जाने के लिए हमने डबल डॉट स्लैश यूज किया, तो इस फोल्डर से बाहर आएगा। अब इस फोल्डर से बाहर आने के बाद मुझे इमेजेस के फोल्डर से बाहर जाना है, तो ये मैंने लगाया। तो हम जैसे ही लगाएंगे इसके बाद देन आपको स्लैश यूज करना है और आपकी इमेज जो है वापस आ जाएगी आपके पास। तो ये तो था रिलेटिव पाथ। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। देखिए वापस चलते हैं यहाँ से। एब्सोल्यूट पाथ होता है वो पाथ जहां पर आपकी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या सेव है, या तो आप बोल सकते हैं कि जिस रूट डायरेक्टरी में आपकी फाइल है उसका कंप्लीट पाथ आपने कॉपी करना है और उसको पेस्ट कर देना है। चलिए देखते हैं इसको भी। ओके, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास, आप चाहो तो जहां पर आपने फोल्डर क्रिएट किया है, जहां पर आपका फोल्डर है उसके अंदर आप जाइए, इमेज के ऊपर आप राइट क्लिक करके उसका पाथ कॉपी कीजिए। मैं चाहूँ तो यहाँ से देखिए, आप चाहो तो यहाँ से रिलेटिव पाथ कॉपी कर सकते हो, या फिर कॉपी पाथ किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट किया। अब आप बोलेंगे कि ये कंप्लीट पाथ है। अगर मैं इस पाथ को आपको यहाँ रन करके दिखाऊं तो, ओके एक सेकंड यहाँ पर, ओके ये, ओके डबल कोमा यहाँ से हटाया तो ये फाइल है मेरे पास। देखिए ये जो पाथ है ये आपका एब्सोल्यूट पाथ है, कंप्लीट पाथ है इमेज का। एब्सोल्यूट पाथ का मीनिंग होता है कंप्लीट पाथ, रूट डायरेक्टरी से लेके लास्ट इमेज नेम तक। लेकिन यहाँ पर तो इमेज शो हो रही है, बट यहाँ मेरे पास इमेज शो नहीं हो रही है, तो उसका क्या रीजन है, वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना आपने, क्योंकि देखिए एक्चुअल पाथ तो यही है इमेज का जो हमने यहाँ पर पेस्ट किया, बट ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमने लाइव सर्वर के थ्रू चलाया हुआ है, तो वो नहीं उठाएगा इसको लाइव सर्वर के थ्रू। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ से ऐसे देखिए। अब ये क्या है कि ये हमारा लाइव सर्वर का पाथ है, इसको हटा देता हूँ मैं। ये हमारा लाइव सर्वर का पाथ है, यानी कि जो है मेरा मेन फोल्डर वो है टैक्स हब। टैक्स हब का फोल्डर है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, टैक्स हब ट्यूटोरियल करके। तो ये मेरा मेन फोल्डर है, रूट फोल्डर। रूट फोल्डर के अंदर इमेज है आपकी। तो इसका अगर आपने पाथ देना है तो आपको फिर इसका यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको कॉपी करके, अभी जो ये है ये एब्सोल्यूट पाथ है, तो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ अप्लाई, तो आपकी इमेज आ जाएगी। देखिए मैं एक दूसरे तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि देखिए
मुझे जो है कंप्लीट पाथ ऐसे यूज करना पड़ रहा है क्योंकि मैं लाइव सर्वर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक और फाइल क्रिएट की है एब्सोल्यूट पाथ डॉट एचटीएमएल। उसको मैंने डायरेक्टली ओपन किया है उसके पाथ को। देखिए यहाँ पर अभी लाइव सर्वर के थ्रू नहीं है, सिंपली है आपका। तो इसको हम रन करेंगे। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास इस फोल्डर के अंदर ये जो इमेज है, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर अगर मैं पेस्ट करता हूँ, रिफ्रेश किया, इमेज आ जाएगी आपके पास। लेकिन अगर मैं लाइव सर्वर के अंदर ये चीज करता हूँ वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका जो लाइव सर्वर है सिर्फ उसी फोल्डर तक ही है, उस फोल्डर से बाहर नहीं आ पाएगा। देखिए यहाँ पर किया मैंने तो ये चला गया, क्योंकि आपका जो लाइव सर्वर है सिर्फ इस फोल्डर तक है, इस फोल्डर से बाहर नहीं जा पाएगा, वो रूट डायरेक्टरी जो है उसको नहीं ले पाएगा। क्योंकि जो आप पाथ कॉपी कर रहे हैं वो रूट का है, कंप्लीट रूट है जिसके अंदर ये फोल्डर है आपके, तो ये नहीं हो पाएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे यूज करना है। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे कि अगर मुझे एक पेज के ऊपर एक से ज्यादा, मुझे 10 इमेजेस ऐड करनी है या 20 इमेजेस ऐड करनी है, तो आपको हर बार पाथ यूज नहीं देना है। एक ही बार हम पाथ लिखेंगे और हर इमेज टैग के अंदर वो पाथ आपका यूज होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।